बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की थी क्लास 9 की और इसका यूनिट नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ था जिसका नेम है ट्रिग्नोमेट्री। और आज की वीडियो में इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व की थी, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 6.2 सॉल्व करने से पहले इसके कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। आपकी बुक पर पेज नंबर 104 पर ये लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। द फंक्शन दैट रिलेट एंगल्स टू साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल आर नाउन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। राइट ट्राइंगल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, इसको राइट ट्राइंगल कहा जाता है। अब इस राइट ट्राइंगल के एंगल्स और इसकी साइडें जो आपस में रिलेट करती हैं, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जरिए सॉल्व किया जाता है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब इससे नेक्स्ट पेज पे ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल। ये आप सारा रीड कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ये देखिए, ये डायग्राम नेक्स्ट पेज पे यहाँ मैंने सेपरेट ड्रा कर ली है। अब ये चीज़ जो मैं समझाने लगा हूँ, अगर आप ये समझ जाएंगे तो ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान लगेगी आपको। ये ध्यान से समझिएगा। अब ये राइट ट्राइंगल है, यानी कि इसका ये एंगल 90 डिग्री है। अब ये समझिएगा, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है ना, वो होती है हाइपोटेनियस। हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। इसको हाइपोटेनियस भी कहा जाता है और हाइपोटेन्यूस भी कहा जाता है। अब ये देखें, 90 डिग्री और इसके दूसरी साइड पे जो एंगल है, थीटा है, फाई है, साई है, जो भी एंगल है, 90 डिग्री और दूसरी तरफ एंगल हो, इसके दरमियान वाली जो साइड होती है उसको कहा जाता है बेस, और जो बाकी साइड रह जाती है वो है परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर आपको यही ट्राइंगल मैं एक और अंदाज से समझाता हूँ। अब देखें, मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर एंगल थीटा है और ये है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के सामने ये तो हाइपोटेनियस हो गया। अब 90 डिग्री और थीटा यहाँ पर है, तो फिर ये बेस होगी, ये बेस नहीं होगी। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इस वजह से काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन गलत होते हैं। वो हमेशा इसको बेस कह देते हैं और इसको परपेंडिकुलर कह देते हैं, लेकिन ये गलत है। 90 डिग्री और एंगल के दरमियान वाली साइड को कहा जाता है बेस और दूसरी साइड भी होती है परपेंडिकुलर। अब इस लिहाज से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, फर्स्ट वाला था साइन थीटा। अब साइन थीटा का फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। कास थीटा का फार्मूला है बेस ओवर हाइपोटेनियस। और टेंजेंट थीटा का फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये तीन फार्मूले आपने याद रखने हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको एक लाइन बताता हूँ, आप वो याद रखेंगे तो ये फार्मूले भी याद हो जाएंगे। ये है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेज। अब ये देखें, सम जिसका ऐसे से बन जाता है साइन, पर पीपल से ये पी का बन गया है परपेंडिकुलर। आप सिंपल लिख ले परपेंडिकुलर ओवर, और ये हैव का एच वो होता है हाइपोटेनियस। अब नेक्स्ट है कर्ली, सी से बन गया है काज, बी से बन जाता है बेस के बेस ओवर एच वो है हाइपोटेनियस। अब इससे नेक्स्ट है थ्रू, यानी कि ये टी से टेंजेंट, पी से ये है परपेंडिकुलर ओवर बी से बन जाता है बेस। आसान है ये, आप इंग्लिश की एक लाइन अगर याद रख लेंगे तो ये फार्मूले तीन हो जाएंगे। और बाकी जो तीन फार्मूले ये वाले हैं वो इनके उल्ट हैं। यानी कि कैसे, ये देखिए, कोसेकेंट थीटा होता है 1 ओवर साइन। यानी कि अगर मैंने कोसेकेंट थीटा का फार्मूला लिखना है, कोसेकेंट थीटा, ये साइन थीटा है जो कि है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो इसका उल्टा आ जाता है। ये देखें, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, यानी कि एच ओवर पी। अब इससे नेक्स्ट है सीकेंट थीटा, वो ये लिखा हुआ है सीकेंट थीटा 1 ओवर काज, यानी कि ये काज का उल्ट है। ये काज है जो कि है बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो सीकेंट थीटा की जगह पे आ जाएगा हाइपोटेनियस ओवर बेस। अब ये कॉट जो कि है 1 ओवर टेन, यानी कि टेन थीटा का उल्ट है। टेन थीटा है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो यहाँ पर इसका उल्टा आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। सिर्फ ये थे इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट। मैं इनको रिपीट करवाता हूँ। ये मैंने लाइन लिखी है, सम पीपल हैव, सम यानी कि साइन थीटा इक्वल, पीपल का ये आ जाएगा परपेंडिकुलर और हैव का ये आ जाएगा एच। इससे नेक्स्ट है कर्ली ब्राउन हेयर, सी से आ जाता है कॉस थीटा, ब्राउन इसका आ जाएगा ये बेस और हेयर का एच यानी कि हाइपोटेनियस। थ्रू इसका टी का आ जाएगा ये टेन थीटा, प्रॉपर यानी कि पी से बन जाएगा ये परपेंडिकुलर ओवर ये है ब्रशेस, और बी से जब बन जाएगा बेस। अब साइन का उल्ट क्या है, कोसेकेंट थीटा, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि कोसेकेंट थीटा ये आ जाएगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, जो कि इसका उल्ट है। इससे नेक्स्ट है कॉस, इसकी को रेशो है सीकेंट थीटा, ये लिखा हुआ है कॉस और सीकेंट ये आपस में उल्ट है, तो सीकेंट आ जाएगा हाइपोटेनियस ओवर बेस। टेन इसका उल्ट है कॉट थीटा, तो ये आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। सिर्फ ये तीन फार्मूले अगर आप याद रख लेंगे तो इससे आपको ये तीन भी याद हो जाएंगे, और ये छः फार्मूले से ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी।
अब 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। स्टेटमेंट है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये देखिए पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 10 तक दिए हुए हैं। वो कह रहा है ये 10 के 10 पार्ट्स करें, पहले ए वाली राइट ट्राइंगल से, फिर बी वाली और फिर सी वाली, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल ये बन जाएंगे फिर 30 पार्ट। दो दो लाइनों के एक एक लाइन का क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपको सिखाया है, अब वो यहाँ पे अप्लाई करूँगा। तो ये मैंने इसका लिखा हुआ है क्वेश्चन, और इसका पार्ट नंबर 1 मैं सॉल्व करने लगूँ। यहाँ मैं लिखूँगा पार्ट नंबर 1 और ये है साइन थीटा। अब ये देखें साइन थीटा, सबसे पहले ये देखें थीटा के लिहाज से मैं करने लगा हूँ। ये मैंने जो आपको कंसेप्ट समझाया था कि ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हाइपोटेनियस 90 डिग्री। और थीटा है यहाँ पे क्वेश्चन में ना, ये देखें साइन थीटा है, तो थीटा की वजह से मैंने ये वाला एंगल लेना है। तो 90 डिग्री और थीटा इनके दरमियान वाली साइड वो है बेस, और जो बाकी रह जाती है वो है परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा का क्या फार्मूला है, सम पीपल हैव, सम पर पीपल से पी और हैव से एच। ये देखिए पी क्या है यहाँ पर 4, यहाँ मैं लिख दूंगा 4, और हाइपोटेनियस यानी कि एच वो है 5, तो ये 4/5 सिंपल, ये इसका आंसर है, बिल्कुल आसान। अब इससे नेक्स्ट मैं इसका सेकंड वाला पार्ट करूँगा जो कि है काज थीटा कर्ली ब्राउन हेयर। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कि काज थीटा है बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो मैंने लिखा है बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पे देखिए थीटा ही है, थीटा के लिहाज से बेस है 3, वो मैं लिख लूँगा 3, और हाइपोटेनियस है 5, वो 3/5, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 करूँगा जो कि है टैन थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशेज। तो प्रॉपर का पी और ब्रशेज का बी, यहाँ पे पी से परपेंडिकुलर और बी से बेस। परपेंडिकुलर क्या है 4, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 4, और बेस कितनी है, बेस है 3, तो 4/3 सिंपल, ये इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 जो कि है सीकेंड थीटा। अब ये देखें सीकेंड थीटा, तो सीकेंड थीटा होता है 1/cos थीटा। अब ये देखें सीकेंड थीटा का क्या फार्मूला है, h/b हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो मैं लिख दूंगा सीकेंड थीटा इक्वल हाइपोटेनियस ओवर बेस। हाइपोटेनियस किसके इक्वल आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय बेस कितनी है 3, तो 5/3, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 जो कि है कोसेकेंड थीटा। अब ये देखिए कोसेकेंड थीटा ये साइन की कोरेशो है। अब साइन क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो कोसेकेंड थीटा इसका उल्टा आ जाएगा, यानी कि हाइपोटेनियस ऊपर चल जाएगी और परपेंडिकुलर नीचे। ये लिखा हुआ है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, तो यहाँ मैं लिखूँगा कोसेकेंड थीटा इक्वल है हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनियस की वैल्यू है 5, वो मैं लिख दूंगा, और परपेंडिकुलर इसकी वैल्यू है 4, तो 5/4, ये सिंपल इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 6 करते हैं। ये है इसका पार्ट नंबर 6 जो कि है कॉट फाई, इसको रीड किया जाता है फाई। अब ये देखें पहले मैं जो कर रहा था वो मैं थीटा के लिहाज से 6 से सॉरी 5 के 5 पार्ट वो थीटा के लिहाज से थे। अब इसका 6 वाला पार्ट फाई के लिहाज से है, तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा कि 90 डिग्री के सामने ये तो मस्ट है हाइपोटेनियस। अब फाई है तो मैंने थीटा नहीं लेना, फाई के लिहाज से एंगल और फाई इसके दरमियान वाली साइड, अब ये बेस है और दूसरी साइड ये परपेंडिकुलर है। पहले क्वेश्चन जो किए थे वो देखे ये परपेंडिकुलर थी ये बेस थी, लेकिन तब थीटा के लिहाज से कर रहे थे। अब फाई के लिहाज से करना है, जब एंगल चेंज हो जाए फिर उस लिहाज से उसकी साइडें भी चेंज हो जाती हैं। अब ये देखें कॉट थीटा जो कि टैन का उल्टा है, ये लिखा हुआ है कॉट टैन का उल्टा है। टैन थीटा का फार्मूला है थ्रू प्रॉपर ब्रशेज यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो काट इसका उल्टा आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो वो मैं यहाँ पर लिख लूँगा काट फाई इक्वल है बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू क्या है 4, तो वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा, और परपेंडिकुलर वो 3 है, तो 4/3 ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 7 है जो कि है टैन फाई थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। तो टैन प्रॉपर पी ब्रशेस का ये आ जाएगा बी। ये देखिए ये फार्मूला लिखा हुआ है टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर किसके इक्वल है 3, तो यहाँ मैं लिख लूँगा 3, और बेस वो किसके इक्वल है 4, तो मैं 4 ही लिख लूँगा फाई के लिहाज से। ये था इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 8 करते हैं। ये है कोसेकेंड फाई। अब कोसेकेंड ये साइन का उल्टा, ये देखिए कोसेकेंड साइन का उल्टा है। सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो इसका उल्टा रहेगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, तो यह मैं लिख लूँगा हाइपोटेनियस का एच और परपेंडिकुलर का पी। अब एच ये किसके इक्वल है 5, तो वो आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, इसकी जगह पे आ जाएगा 3, ये सिंपल इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 9 करते हैं जो कि है सीकेंड फाई। सीकेंड काज का उल्टा है, तो सीकेंड थीटा का फार्मूला है हाइपोटेनियस ओवर बेस, तो यहाँ पे आ जाएगा सीकेंड फाई इक्वल
हाइपोटेनियस ओवर बेस। हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी 5, वो मैं लिख लूँगा 5 डिवाइडेड बाय बेस। इसकी वैल्यू है 4, तो वो मैं लिख लूँगा 4। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 10 है, जो कि है काज पाई यानी कि कर्ली ब्राउन हेयर बी ओवर एच, के ब्राउन का बी और हेयर का एच। अब ये देखिए बी किसके इक्वल है 4, वो मैं लिख लूँगा 4। एच वो इक्वल है 5, तो 4/5 ये आ जाएगा इसका आंसर। इसका पार्ट नंबर ए के लिहाज से 10 के 10 पार्ट कर लिए हुए हैं। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर बी है, इसके लिहाज से ये 10 के 10 पार्ट सॉल्व करते हैं। अब देखिए पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 तक है थीटा, तो ये देखिए 90 डिग्री। इसके सामने वाली जौन सी साइड है वो है हाइपोटेनियस। 90 डिग्री और थीटा इसके दरमियान वाली साइड ये है बेस, और जो बाकी रह गई है वो है परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट वाला पार्ट है साइन थीटा, वो मैंने लिख लिया है साइन थीटा। अब सम पीपल हैव यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब ये देखिए परपेंडिकुलर की जगह मैं लिख दूंगा 8, और एच यानी कि हाइपोटेनियस इसकी जगह मैं लिख दूंगा 17। तो 8/17 ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं, वो है कॉज थीटा कर्ली ब्राउन हेयर। अगर आपको ये फार्मूले ऐसे याद नहीं रखने तो आप सिंपल ये फार्मूले याद रख ले, ये 3 और इसके उल्ट ये लिखे हुए हैं। अब ये देखिए बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस किसकी इक्वल है 15, वो मैं लिख लूँगा 15, और हाइपोटेनियस इसकी जगह मैं लिख लूँगा 17। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं, जो कि है टेन थीटा, वो मैं लिख लूँगा टेन थीटा थ्रू प्रॉपर पी ब्रशेज बी यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। पी की वैल्यू वो आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाय बी जो कि है 15, तो 8/15 ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 करते हैं, जो कि है सीकेंड थीटा। अब यहाँ मैं लिख दूँगा पार्ट नंबर 4। सीकेंड थीटा का फार्मूला जो कि कॉज का उल्टा है, कॉज था बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो सीकेंड थीटा आ जाएगा हाइपोटेनियस ओवर बेस। ये देखिए ये लिखा हुआ है, यहाँ वैल्यूज पुट करूँगा। हाइपोटेनियस की जगह मैं लिख दूँगा 17 डिवाइडेड बाय बेस की जगह मैं लिख दूँगा 15। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं, जो कि है कोसिकेंड थीटा, जो कि साइन का उल्टा है। साइन का सम पीपल हैव, तो यहाँ पर कोसिकेंड उसका उल्टा आ जाएगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। ये लिखा हुआ है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, इसकी जगह वैल्यू पुट करूँगा। हाइपोटेनियस की जगह आ जाएगी 17 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर की जगह मैं लिख दूँगा 8। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट देखें, ये पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 से लेकर पार्ट नंबर 10 तक यहाँ पर एंगल है फाई 90 डिग्री, और इसके सामने वाले साइड को तो मैं कह दूँगा ये है हाइपोटेनियस। 90 डिग्री और साथ जो एंगल यूज़ करना है, उस फाई के साथ वाली जौन सी साइड है वो आ जाएगी अब बेस, और जो बाकी साइड रह गई है ये आ जाएगी परपेंडिकुलर। यहाँ पर देखें ये है कॉट फाई जो कि टेन का उल्टा है, तो यहाँ पर आ जाएगा बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो बेस की जगह मैं लिख दूंगा 8 और परपेंडिकुलर की जगह मैं लिख दूंगा 15, तो 8/15 ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7, जो कि है टेन फाई थ्रू प्रॉपर पी ब्रशेस का आ जाएगा बी। अब पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू है 15, वो मैं यहाँ लिख दूंगा 15, और बेस वो है 8, तो 15/8 ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 8 करते हैं, जो कि है कोसिकेंड फाई, वो मैं यहाँ लिख लूँगा कोसिकेंड फाई। ये साइन का उल्टा है, तो सम पीपल हैव यानी कि साइन का था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो इसका उल्टा आ जाएगा परपेंडिकुलर नीचे हाइपोटेनियस ऊपर। अब ये देखें हाइपोटेनियस की वैल्यू है 17 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर की वैल्यू है 15, तो 17/15 ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 9 है, जो कि है सीकेंड फाई। यहाँ मैं लिखूँगा सीकेंड फाई। सीकेंड उल्टा है काज का फार्मूला देखे था बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो इसका उल्टा आ जाएगा हाइपोटेनियस ओवर बेस, तो वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा हाइपोटेनियस ओवर बेस। हाइपोटेनियस की जगह पे आ जाएगा ये 17 डिवाइडेड बाय बेस की जगह पे आ जाएगा 8। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 10 है, जो कि है कॉस थीटा। तो कॉस फाई, वो मैं लिख लूँगा कॉस फाई कर्ली ब्राउन हेयर के बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस की जगह पे आ जाएगा 8 और हाइपोटेनियस की जगह पे आ जाएगा 17। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ही सी वाले के लिए आज से ये 10 पार्ट प्रूफ करने हैं। तो ये देखिए 1 से लेकर 5 तक तो थीटा है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये तो हो जाएगी हाइपोटेनियस। अब 90 डिग्री और थीटा वाली के दरमियान वाली साइड ये है बेस, जो बाकी रह गई है ये है परपेंडिकुलर।
तो पार्ट नंबर 1 करते हैं जो कि है साइन थीटा। सम पीपल हैव के परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है 5, वो मैं लिख दूंगा 5 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस वो है 13, तो 5/13 ये है इसका आंसर। अब आपको खुद आइडिया हो गया होगा कि अगर मैंने फार्मूले याद कर लिए हैं तो ये सारी एक्सरसाइज हो जाएगी। अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं जो कि है कॉस थीटा। तो यहाँ मैं लिखूंगा सोल्यूशन में कॉस थीटा। कर्ली ब्राउन हेयर तो आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेनियस, ये देखिए ये लिखा हुआ है बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू वो है 12, तो यहाँ मैं लिखूंगा 12 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, इसकी जगह मैं लिख दूंगा 13, तो 12/13 ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 करूँगा जो कि है टेन थीटा। तो वो मैं यहाँ पे लिखूँगा सोल्यूशन में टेन थीटा थ्रू प्रॉपर पी ब्रशेस का आ जाएगा बी, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है 5, वो मैं लिख दूंगा 5 डिवाइडेड बाय बेस, इसकी जगह मैं लिख दूंगा 12, तो 5/12 ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 है जो कि है सीकेंड थीटा। वो मैं यहाँ लिखूंगा सीकेंड थीटा जो कि काज का उल्टा है। काज था बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो यह इसका उल्टा आ जाएगा बेस नीचे और हाइपोटेनियस ऊपर। ये देख लें, ये लिखा हुआ है सीकेंड है हाइपोटेनियस ओवर बेस, वो मैंने लिखा है हाइपोटेनियस ओवर बेस। हाइपोटेनस की वैल्यू 13 और बेस की वैल्यू वो आ जाएगी 12, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं जो कि है कोसेकेंट थीटा। अब कोसेकेंट थीटा ये साइन की को रेशो है, यानी कि साइन का उल्टा है। साइन था सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो इसका उल्टा आ जाएगा परपेंडिकुलर नीचे और हाइपोटेनियस ऊपर। हाइपोटेनियस की जगह मैं लिख दूंगा 13, ये आ जाएगा 13 ओवर परपेंडिकुलर की जगह लिख दूंगा 5, तो 13/5 ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 6 है। यहाँ पे देखें 6 से लेकर 10 तक 5 है, तो 5 और 90 डिग्री के दरमियान वाली साइड ये तो हो गई बेस, क्योंकि अब मैंने 5 को प्रेफर करना है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये है हाइपोटेनियस और जो दूसरी साइड रह गई है परपेंडिकुलर। अब इसका पार्ट नंबर 6 जो कि है कॉट 5। अब कॉट किसका उल्टा है? कॉट है टेन का उल्ट। तो ये देखिए टेन का फार्मूला था परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो काट आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो यहाँ मैं लिखूंगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस कितनी है? बेस है 5, तो मैं यह लिख दूंगा 5 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर है 12, तो 5/12 ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 7 है जो कि है tan फाई, वो मैं ये लिख लूँगा tan फाई थ्रू प्रॉपर ब्रशेज। तो प्रॉपर का P और ब्रशेज का B, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है 12, वो मैं यहाँ लिख लूँगा 12 और बेस की जगह लिख दूँगा 5, तो 12/5 ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 8 है जो कि है कोसेकेंट फाई, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कोसेकेंट फाई। अब कोसेकेंट ये साइन का उल्टा है, ये देखें लिखा हुआ है कोसेकेंट ये साइन की को रेशो है। साइन था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो कोसेकेंट थीटा आ जाएगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, तो यहाँ मैं लिख लूँगा हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस की जगह पे आ जाएगा 13, वो मैं लिख लूँगा 13 और परपेंडिकुलर उसकी जगह लिख दूँगा 12, ये मैंने लिख दिया है, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 9 जो कि है सीकेंट फाई, वो मैं लिखूंगा सीकेंट फाई। सीकेंट ये कॉस की को रेशो है। कॉस था बेस ओवर हाइपोटेनियस और सीकेंट थीटा फिर हो जाएगा हाइपोटेनियस ओवर बेस, वो यहाँ मैं लिखूंगा हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस। अब ये देखिए हाइपोटेनियस इसकी जगह मैं लिख दूंगा 13 डिवाइडेड बाय बेस, इसकी जगह लिख दूंगा 5, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका लास्ट वाला पार्ट जो कि है 10 वाला कॉस 5, वो लिखूंगा कॉस 5 कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस किसके इक्वल है 5, वो मैं लिख दूंगा 5 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, इसकी जगह मैं लिख दूंगा 13, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जिसकी स्टेटमेंट है फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, कि ये ए बी सी ये एक राइट ट्राइंगल दी हुई है क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये वाला इस एंगल को कहा जाता है 90 डिग्री। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फॉर विच मेजरमेंट एंगल ए फाई है, कि ये वाला एंगल फाई है और सी वाला एंगल वो थीटा है। कह रहा है इस लिहाज से ये जो 6 पार्ट्स दिए हुए हैं इनको फाइंड करें। तो पहले 3 पार्ट देखें 1 2 3, ये थीटा के लिहाज से है, तो पहले मैं थीटा को प्रेफर करूँगा कि थीटा और 90 डिग्री इनके दरमियान वाली साइड ये आ जाएगी फिर बेस, 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये आ जाएगी हाइपोटेनियस और जो बाकी साइड रह गई है ये है परपेंडिकुलर। अब इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं जो कि है साइन थीटा, तो इस लिहाज से आ जाएगा सम पीपल परपेंडिकुलर और हैव का वो आ जाएगा एच, तो परपेंडिकुलर की जगह पे आ जाएगा सी
डिवाइडेड बाय एज जो कि है हाइपोटेनियस, इसकी जगह पे आ जाएगा बी। तो साइन थीटा इक्वल है सी ओवर बी, सिंपल, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं जो कि है कास थीटा। तो यहाँ मैं लिखूँगा कास थीटा जो कि पार्ट नंबर 2 है। कर्ली ब्राउन हेयर, तो ब्राउन बी वो आ जाएगा बेस, और हेयर जो कि है हाइपोटेनियस, तो बी की वैल्यू क्या है ए, सिंपल आ जाएगी, बी की जगह पर ए और एच की जगह पर आ जाएगा बी। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं जो कि है टेन थीटा। तो यहाँ मैंने लिख लिया है टेन थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशेज पी ओवर बी। अब देखिए पी की जगह पे क्या आ जाएगा सी, वो मैंने लिख लिया है, और बी बेस वो है ए, तो सी ओवर ए, ये सिंपल इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। ये देखिए ये फाई है, तीनों के लिए फाई है, तो यहाँ पर आप फाई को प्रेफर करेंगे कि 90 डिग्री और फाई इसके दरमियान वाली साइड ये है बेस, 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये हो गई है हाइपोटेनियस, और जो बाकी रह गई है वो है परपेंडिकुलर। तो इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं जो कि है साइन फाइव। तो यहाँ मैं हेडिंग दूंगा साइन फाइव, पार्ट नंबर 4 कर रहा हूँ। सम पीपल हैव परपेंडिकुलर, और हैव का वो आ जाएगा एच। ये देखिए पी की वैल्यू क्या है ए, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए, ओवर एच की वैल्यू है बी, वो ए ओवर बी, सिंपल, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं जो कि है कास फाई, यानी कि कर्ली ब्राउन उसका आ जाएगा बी, और हेयर उसका आ जाएगा एच, बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस जो कि है सी और हाइपोटेनियस वो है बी, तो सी ओवर बी, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 6 जो कि है टेन फाई थ्रू प्रॉपर ब्रशेज। तो प्रॉपर का पी और ब्रशेज का आ जाएगा बी, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की जगह मैं लिख दूंगा ए, और बेस की जगह मैं लिख दूंगा ये है बेस जो कि है सी, तो ए ओवर सी, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 है जिसकी स्टेटमेंट है कंसीडरिंग द और ज्वाइनिंग ट्राइंगल ए बी सी वेरीफाई डैट, कि ये एक ट्राइंगल दी हुई है ए बी सी, कह रहे इसके 3 पार्ट है, ये वेरीफाई करें। तो सबसे पहले इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि पार्ट नंबर 1 है साइन थीटा, कोसेकेंट थीटा वो मैं लिख लूँगा इक्वल है 1। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूफ करूँगा। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लगा हूँ, वो है साइन थीटा, और इसके साथ कोसेकेंट थीटा। ये देखिए थीटा है, ये थीटा है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये तो हो गई हाइपोटेनियस, 90 डिग्री और थीटा के दरमियान वाली साइड ये हो गई बेस, और जो बाकी साइड रह गई है वो है परपेंडिकुलर। तो इसके पार्ट नंबर 1 साइन थीटा कोसेकेंट थीटा। अब सम पीपल हैव, साइन थीटा का फार्मूला है सम पीपल हैव, पीपल का पी और हैव का वो आ जाएगा एच। अब कोसेकेंट थीटा ये साइन का उल्ट होता है, तो यहाँ मैं इसका उल्ट कर दूंगा कि हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। अब यहाँ मैं इनकी वैल्यूज पुट करूँगा कि परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3, वो आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, उसकी वैल्यू है 5, वैसे ही 5 यहाँ पर भी हाइपोटेनस की जगह पर 5 और परपेंडिकुलर की जगह पर 3, ये 3 3 से कैंसिल हो गया, 5 5 से कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया 1। ये देखिए ये 1 इसकी राइट हैंड साइड थी, तो यहाँ मैं लिख दूंगा कि ये मैंने इसकी राइट हैंड साइड प्रूफ कर दी है। अब इससे नेक्स्ट इसका मैं पार्ट नंबर 2 करूँगा जो कि है कास थीटा सिकेंड थीटा इक्वल 1, वो मैंने वैसे ही लिख लिया है। इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है कॉस थीटा सिकेंड थीटा। अब कॉस कर्ली ब्राउन हेयर, तो कॉस थीटा की जगह पे आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेनियस। सिकेंड थीटा ये कॉस का उल्ट है, ये देखिए सिकेंड थीटा कॉस का उल्ट है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा कॉस का उल्ट जो कि आ जाएगा हाइपोटेनियस ओवर बेस। अब इनकी मैं वैल्यूज पुट करूँगा कि बेस वो है 4, तो बेस की जगह मैं लिख दूंगा 4, और हाइपोटेनस की जगह मैं लिख दूंगा 5, यहाँ मैं लिख दिया 5। तो यहाँ पर हाइपोटेनस की जगह 5 और बेस की जगह पर 4, 4 4 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, बाकी रह जाएगा 1, ये है इसकी राइट हैंड साइड। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। तो इसका पार्ट नंबर 3 वो मैंने वैसे यहाँ पे लिख ली है, इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगा जो कि है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। अब टेन थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशेज, तो यहाँ मैं टेन थीटा की जगह लिख दूंगा परपेंडिकुलर और ब्रशेज का आ जाएगा बी, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये लिखा हुआ परपेंडिकुलर ओवर बेस। कॉट इसका उल्टा है बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो कॉट की जगह मैं लिख लूँगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब इनकी मैं वैल्यूज पुट करूँगा कि परपेंडिकुलर की जगह पर 3 डिवाइडेड बाय बेस की जगह पर 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 इस 3 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, बाकी रह जाएगा 1, ये है इसकी राइट हैंड साइड जो मैंने प्रूफ कर दी है।
अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स, के ये जो खाली जगह है ये फुल करनी है। ये बुक पर ही आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जो कि 6.2 के ऊपर ही लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहाँ पर आपने ये कॉन्सेप्ट समझना है। पहले जो थे कि साइन चेंज होता था कोसेकेंड में, कॉस चेंज होता था सीकेंड में और टैन चेंज होता था कॉट में। अब इनकी को रेशो देखें कि साइन इसकी को रेशो है वो है कॉज, फिर जो टैन है इसकी को रेशो जो फार्मूला है वही है कॉट। अब सीकेंड इसकी को रेशो है कोसेकेंड, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा। ये इस तरह के मैंने एरो इसलिए लगाए हैं कि साइन कॉज में जा सकता है कॉज साइन में, टैन कॉट में जा सकता है कॉट टैन में उल्टा होगा, सीकेंड कोसेकेंड में और कोसेकेंड सीकेंड में। साइन 90 माइनस थीटा तो वो काज में चेंज हो जाएगा, काज और थीटा वैसे ही। अब जो काज है वो साइन में चेंज हो जाएगा। ये जो टैन है ये काट में चेंज होगा और जो काट है वो टैन में चेंज होगा। सीकेंड ये कोसेकेंड में चेंज होगा और कोसेकेंड ये सीकेंड में चेंज होगा। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। ये देखे साइन ये समझ ले 90 माइनस इस 60 को समझ ले कि ये थीटा है, कि साइन 90 माइनस थीटा तो साइन की को रेशो क्या है काज और ये 60 डिग्री, वैसे ही सिंपल। अब ये देखें कॉज, कॉज की को रेशो क्या है, कॉज की को रेशो है साइन 90 माइनस 60 तो वो 60 डिग्री, वैसे ही ये देखें कॉज 90 माइनस थीटा वो साइन थीटा है। तो यहाँ मैंने इसको एज्यूम कर लूँ अगर थीटा तो ये कॉज की जगह पे आ जाएगा साइन और थीटा की जगह पर 60। अब टैन, टैन की को रेशो है काट और ये 60 डिग्री साथ वैसे ही आ जाएगा। टैन इसकी को रेशो अगेन कॉट ही है, यहाँ पर 30 डिग्री है तो वो मैं 30 डिग्री वैसे लिख लूँगा। साइन इसकी को रेशो है कॉस और ये 30 डिग्री वैसे ही। कॉस इसकी को रेशो है साइन, ये 30 डिग्री है वो 30 डिग्री वैसे ही। साइन इसकी को रेशो कॉस ये 45 डिग्री है वो वैसे ही आ जाएगी। टैन इसकी को रेशो कॉट और ये 45 डिग्री है वो वैसे ही। कॉज इसकी को रेशो है साइन वो मैं लिख लूँगा और ये 45 है वो मैं साथ वैसे लिख लूँगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, इसको बुक पर ही कर ले। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, कि ये एक राइट ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी 90 है तो वो एंगल बी ये 90 डिग्री है। सी इज़ एन एक्यूट एंगल ऑफ 60, एंगल सी जो है वो 60 है। आल्सो साइन मेजरमेंट एंगल ए वो उसने दिया हुआ है ए ओवर बी, कह रहा है जिस तरह ये फाइंड किया हुआ है इस तरह बाकी पार्ट्स करने हैं। देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये लिखा हुआ है। तो इसका पार्ट नंबर 1 जो है ये सॉल्व करते हैं। ये देखें मेजरमेंट बी, इसको पढ़ते हैं मई एम से मेजरमेंट बी सी, यानी कि ये लाइन बी सी है, डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ए बी। अब इसको एक लाइन पे करूँगा, ये देखें बी सी यानी कि ये बी है और ये सी है, बी सी लाइन ये है ए तो बी सी की जगह मैं लिख दूंगा ए, और ए बी ये ए है ये बी है, यानी कि ये वाली लाइन जो कि सी की इक्वल है तो ए बी की जगह पे आ जाएगा सी, सिंपल ये इसका आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। ये देखिए पार्ट नंबर 2 है काज 60, यानी कि 60 डिग्री को मैंने प्रेफर करना है। ये 60 डिग्री है ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री और 60 डिग्री इनके दरमियान वाली साइड ये आ जाएगी बेस, इसको मैं कह देता हूँ बी। जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है ये आ जाएगी हाइपोटेनियस और जो बाकी साइड रह गई है ये है परपेंडिकुलर। अब कॉज 60 कर्ली ब्राउन हेयर तो ब्राउन की जगह पे आ जाएगा बी और हेयर का एच, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस किसकी इक्वल है ए, वो मैं लिख दूंगा ए, और हाइपोटेनियस की जगह मैं लिख दूंगा बी, तो ए ओवर बी ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। ये देखिए पार्ट नंबर 3 भी 60 है, पार्ट नंबर 5 भी 60 है। ये है पाई ओवर 3, जो मैं करवाऊंगा बताऊंगा ये 60 कैसे है। पार्ट नंबर 3 करते हैं। इसका पार्ट नंबर 3 है टैन 60, टैन थीटा जो कि है थ्रू प्रॉपर ब्रशेज, प्रॉपर का पी और ब्रशेज का बी। ये देखिए ये लिखा हुआ है टैन पी ओवर बी। अब परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर की जगह पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा सी, वो आ जाएगा सी ओवर बेस वो आ जाएगा ए, तो ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 है कोसेकेंट पाई ओवर 3। अब पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, पाई ओवर 3 यहाँ पर भी 180 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 टाइम 3 और 3 6 टाइम वो 18, यानी कि ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो पाई ओवर 3 60 डिग्री के इक्वल है। असल में ये डिग्री में दिया हुआ है और ये रेडियन में दिया हुआ है,
अब कोसेकेंट थीटा ये साइन का उल्टा है, तो ये देखिए साइन का क्या फार्मूला है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो कोसेकेंट थीटा आ जाएगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आ जाएगा हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी बी, वो मैं लिख दूंगा बी, और परपेंडिकुलर इसकी जगह मैं लिख दूंगा सी, ये आ जाएगा सी, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 जो कि है कॉट 60। अब कॉट टेन का उल्टा है, तो ये देखिए टेन है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कॉट बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस किसके इक्वल है, बेस है यहाँ पर देखें ए, तो बेस की जगह पर ए और परपेंडिकुलर की जगह पर सी, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 6 है साइन 30। अब ये देखें 30 डिग्री है, यहाँ पर ये है 60, ये है 90 डिग्री। यहाँ पर आपको एक मैं और कॉन्सेप्ट समझाऊँ। अब जो ट्राइंगल होती है ना, ट्राइंगल के इनर एंगल यानी कि अंदर वाले एंगल को जमा करें तो वो 180 डिग्री के इक्वल आता है। अब ये देखिए ये 90 है और ये 60, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री ये आता है 150 डिग्री। तो 180 में से मैं जब 150 नेगेटिव करूँगा, टोटल एंगल में से जो इतना एंगल आया है वो नेगेटिव करूँगा, बाकी रह जाता 30। तो जो एंगल आता है वो असल में तीसरा एंगल होता है। ये 60 है, ये 90 है, तो ये एंगल 30 डिग्री का है। आप फर्स्ट ईयर में ये सारा डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये अंदर वाले एंगल 180 डिग्री के कैसे इक्वल हैं, वहाँ थ्योरम है ये। अब ये देखें साइन 30, अब ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री इसके सामने वाली साइड, ये तो हो जाएगी यहाँ पर हाइपोटेनियस। फिर 30 डिग्री को प्रेफर करना है क्योंकि इसके लिए ऐसे मैंने फाइंड करना है, तो 30 डिग्री और 90 डिग्री इसके दरमियान वाली साइड ये यहाँ पे हो जाएगी बेस, तो बाकी जो साइड रह गई है वो है परपेंडिकुलर। अब ये देखें साइन 30, सम पीपल हैव, पीपल का पी और हैव का एच, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आ जाएगा ए, वो मैं लिख लूँगा ए, और हाइपोटेनियस इसकी जगह मैं लिख दूँगा बी, तो ए ओवर बी, ये है इसका आंसर। पार्ट नंबर 7 है काज 30, कर्ली ब्राउन हेयर। तो काज की जगह पे काज 30 के आगे मैं लिख दूंगा ब्राउन का बी और हेयर का ये आ जाएगा एच, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू है यहाँ पर सी, तो ये आ जाएगा सी, और हाइपोटेनियस इसकी जगह पे आ जाएगा बी, तो सी ओवर बी, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 8 जो कि है tan पाई ओवर 6। पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई है कि 180 डिग्री है, डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ भी डिवाइडेड बाय 6। 6 1 टाइम 6 और 6 3 टाइम 18, ये 0 डिग्री। वैसे ही कि पाई ओवर 6 ये इक्वल है 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री के लिए आते ही ये मैंने फाइंड करना है, तो tan के थ्रू प्रॉपर ब्रशेज, प्रॉपर का P और ब्रशेज का B के परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है A, यहाँ मैं लिख दूंगा A, और बेस है यहाँ पर C, तो A ओवर C, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 9 जो कि है सीकेंड 30, ये कॉस का उल्टा है। कॉस का फार्मूला था बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो सीकेंड उसका उल्टा है कि बेस नीचे आ जाएगी, हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा। ये देखिए ये लिखा हुआ है सीकेंड, हाइपोटेनियस ओवर बेस, वही मैंने लिखा है हाइपोटेनियस ओवर बेस। हाइपोटेनियस की जगह पे आ जाएगा बी, और बेस इसकी जगह मैं लिख दूंगा सी, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 10 कॉट जो कि tan का उल्टा है, तो यहाँ पर पेंडिकुलर नीचे, बेस ऊपर। ये देखिए ये लिखा हुआ है बेस ओवर परपेंडिकुलर कॉट, तो मैंने लिखा है कॉट की जगह बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस है सी, वो मैं लिख दूंगा सी, और परपेंडिकुलर उसकी जगह मैं लिखूंगा ए, तो सी ओवर ए, ये है इसका आंसर। और यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हुई है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 6.3 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।